फंड का लेवल टॉप था। इस बार तो प्रशासन और व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और अंदर बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये टीचर लेवल का था ही नहीं। फ्रेंड्स, मेरी यही अपील रहेगी कि गवर्नमेंट जो आप कम से कम बीएड वाले के लिए कुछ कीजिए। लेवल उसका ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था, ठीक ठाक था। थोड़ी सी राहत तो जरूर हुई है और विशेष कुछ नहीं। बीपीएससी में भी उस लेवल का नहीं पूछता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार लोक सेवा यानी कि बीपीएससी की तरफ से देश की सबसे बड़ी शिक्षा भर्ती परीक्षा जो है वह आज से शुरू हो गई है। प्रथम पाली की परीक्षा जो है वह सुबह 10 बजे से जारी है। थोड़े देर में अभ्यर्थी जो है वो अंदर से बाहर निकलेंगे। तो हम फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च विद्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहाँ अंदर परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा दे रहे हैं। थोड़ी देर में परीक्षार्थियों के बाहर आने का सिलसिला जारी होगा। आपको बता दें कि परीक्षार्थियों को जो है सुबह 7 बजे ही परीक्षा केंद्र पर आने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा जो है वो जगह जगह पे लगाए गए हैं ताकि परीक्षा में किसी तरीके से त्रुटि ना हो। वैसे अब परीक्षार्थी बाहर आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि उनकी परीक्षा कैसी गई, परीक्षा से क्या उम्मीदें थी। तो चलिए, यहाँ गई है। क्वेश्चन कैसा था? टफ? फंड का लेवल टॉप था। क्वेश्चन जैसे बीपीएससी अपना एग्जाम लेती है वैसे ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन रखी थी। तो क्या लग रहा है कितना आ जाएगा? कितना पहले, सबसे पहले तो आपने कितना अटेम्प्ट? हमने 120 का 120 अटेम्प्ट किया है। क्या लग रहा है कितना आ जाएगा? मेरा लगभग 70 और 80 के बीच में आ जाना चाहिए जी। तो जैसा कि आप पहले से शिक्षक हैं या फिर तैयारी कर रहे थे इसे लेकर? हाँ, पहले से ऑलरेडी शिक्षक थे, उसी में सरकार का काम करते हुए भी पढ़ाई का हम तैयारी किए हैं नियोजित होने के लिए? जी, पहले नियोजित थे, अब वेतनमान के लिए लड़ रहे हैं। वेतनमान जी। तो अभी 3 दिन और परीक्षा है, तो क्या लग रहा है, मतलब निगेटिव मार्किंग तो इस बार नहीं है? नहीं है, निगेटिव मार्किंग हट गया है। पहले था, अब नहीं है। कहाँ से आए? हम पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज से आए हैं। ठीक। अच्छा गया, क्वेश्चन कैसा? मॉडरेट था। सबसे टफ किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको सॉल्व? रीजनिंग और बायोलॉजी थोड़ा टफ लगा, जबकि हम विज्ञान के मतलब स्टूडेंट हैं। बाकी सब मिला जुला सब ठीक। पेपर अच्छा था, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं था। थोड़ा बीएड अभ्यर्थी हैं इसलिए थोड़ा भयभीत हैं। सरकार का निर्णय क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस पर क्या? वो तो हम लोग के लिए अगेंस्ट में है, तो हम लोग तो बोलेंगे ही ना कि अच्छा नहीं है। क्योंकि हम लोग बड़ सीटेट किए, तैयारी किए, तो ये सब नहीं करते, सीधा हाई स्कूल +2 का तैयारी करते तो अभी तक और अच्छा करते। तो बाकी तैयारी करने में जो समय लगा, अभी तक हम लोग को डार्क में रखा गया था। इस कारण से थोड़ा दुखी हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा जाएगा। अगर ये रिजल्ट होता है तो मेरा रिजल्ट आएगा। कितना स्कोर करते हैं? 90+ आएगा। मतलब कंफर्म है? कन्फर्म, हाँ, हो जाएगा। अच्छा, आए दिन जो बीपीएससी के जो क्वेश्चन लीक हो जाने के मामले सामने आते हैं तो क्या लग रहा है, डर लग रहा है? इस बार तो प्रशासन और व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हम जो जिस सेंटर पर एग्ज़ाम दे रहे हैं और पटना के जो स्थिति देखे हैं, ये सब मतलब व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा शिकायत है, बहुत पहले बुला लिया गया, वही 1 घंटे पहले? नहीं, 1 घंटे पहले तो ठीक है, 7:30 बजे तक ही तो लोग दौड़े आए। ये थोड़ा। कहाँ से आए? सिवान से आए। आने में तो जिस तरीके से कल पटना जंक्शन का नज़ारा देखने को मिला है, तो वही थोड़ा कठिनाई हुई, होटल लेने में, बाकी चीज़ व्यवस्थित करने में। अगर जिला के आसपास रखा जाता, मतलब सिवान है तो छपरा गोपालगंज जैसे हुआ है, तो हम लोग के लिए, चूँकि विकलांग भी हैं, तो सुविधा होती। लेकिन जो सिस्टम है उससे हम संतुष्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये विकलांग है तो अंदर विकलांगों के लिए कैसी सुविधा अच्छी थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि व्हील चेयर का भी अरेंजमेंट किए हुए थे, तो जाने आने में प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अंदर बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को। आपकी परीक्षा बेहतर गया है, क्या लग रहा है, हो जाएगा? उम्मीद तो कर रहे हैं। कितना? ये तो 100 किए हैं, जो बात है। नेगेटिव मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो 100 किए हैं, पर अपनी मतलब कॉन्फिडेंस है कि बेहतर गया है एग्जाम। तो निगेटिव मार्किंग जो हटाया गया है तो उससे क्या लग रहा है, कुछ हेल्प हो रहा है? हाँ, हेल्प तो हो ही रही है कि मान लीजिए जो आदमी मैंने 70 करेगा या 75 करेगा और वो मान लीजिए अब 100 कर रहा है, तो गॉड कृपा से मान लीजिएगा अगर 1-2 सही हो गया तो थोड़ा बढ़ेगा। और ये नहीं है कि थोड़ी सी राहत तो ज़रूर हुई है।
और विशेष कुछ नहीं। आप एस्टेट बीटेड या बीएड? हम बीएड भी हैं, सीटेट बीएड करने के बाद सीटेट किए हैं, फिर मैंने एस्टेट किया है। एस्टेट 19 में मैंने मेरिट में भी आया था। हम लोग तो उम्मीद यही कर रहे थे कि मेरिट में है अब तो जॉब हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर न्यू ये पैटर्न ला दिया कि फिर बीपीएससी आप क्रैक करो, उसके बाद आप फिर एग्ज़ाम दो, मतलब ज्वाइनिंग होगी आप। ये थोड़ा टफ। हाँ हो गया ना। अब मान लीजिए वेटिंग करवाया गवर्नमेंट, मान लीजिए 4 साल वेटिंग करवाया। 19 में हम लोग क्वालिफाई किए, मेरिट में आए, और 4 साल वेट करने के बाद फिर आप सोचिए अब बीपीएससी मैंने एग्ज़ाम ले रही है, और ये एग्ज़ाम लेने के बाद मान लीजिए जो है सो उसके बाद फिर पता नहीं ये सक्सेस अच्छे से हो जाए। गॉड से तो यही प्रे करेंगे कि अच्छे से हो जाए। अगर ये हो जाता है तो 4 साल वेटिंग करने में, अगर आपको बीपीएससी लेना था तो फिर वेटिंग का है 4 साल करवाएं। तब तो आप 19 में आप लिए थे, उसी समय फिर आप बीपीएससी कर लेते आदमी अपना। अभी तक अब ये 4 साल वेस्ट, तो अब ये 4 साल गवर्नमेंट तो लौटा नहीं सकते। तो यही सब प्रॉब्लम है। और हम लोग तो मान लीजिए मेरिट में आए हुए थे 19 में, इवन हम लोग का जॉब नहीं हुआ, फिर लास्ट में हम लोग को बीपीएससी देना पड़ा। तो ये सब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम तो झेलना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड के छात्रों के लिए जो फैसला आया है उस वो फैसला तो गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के तो कोई होता नहीं, तो उनको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट से मेरी यही अपील रहेगी कि गवर्नमेंट जो आप कम से कम बीएड वाले के लिए कुछ कीजिए। यही उम्मीद, मतलब मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि आप बीएड वाले के लिए कुछ कीजिए। कहाँ से आए? हम लोग कुशेश्वर स्थान से आए हैं, दरभंगा से। दरभंगा आने में दिक्कत लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। कैसे एग्ज़ाम दे के अच्छे फील हो रही है। हाँ अच्छा। तो सरकार से क्या अपील है कि मतलब घर के पास ही दिया जाए या घर में? हम तो यही थे कि मतलब कम से कम हैंडीकैप लोग को तो मान लीजिए जाने आने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए कि तो उनको तो मान लीजिए होम सेंटर देनी चाहिए। लेकिन हम लोग को तो ये सब दिक्कतें हुई है। अच्छा उतना पेपर का लेवल जो है ना बहुत हार्ड भी था। सब्जेक्ट का क्वेश्चन लेवल जो है ना ये टीचर लेवल का था ही नहीं, टीचर तो लेवल क्या? का नहीं था। हाँ क्या था? क्या किस लेवल का था? लेवल बहुत हैवी था। हाँ बीपीएससी में भी उस लेवल का नहीं पूछता है, आयोग भी अपने जो है ना उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता है जो हमने क्वेश्चन पूछा। तो क्या लगता है तैयारी के लिए समय मिला था? समय भी बिल्कुल नहीं मिला था, लेवल भी अच्छा नहीं था क्वेश्चन। क्या तो कितना लग रहा है? कैसे लेवल उसका ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था, ठीक ठाक था। क्या लग रहा है? कितना नंबर तो चेक करने पर पता चलेगा ना, अभी कैसे पता चलेगा? हाँ नंबर पेपर अच्छा गया है। उम्मीद है? कोई ऐसा पेपर सब्जेक्ट टफ नहीं था। नहीं बिल्कुल सिलेबस जो आप पढ़े हुए हैं उसके अंतर्गत ही था, कोई ज़्यादा ये नहीं था। ओके रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो लेवल लगभग में आ जाना चाहिए। क्या कितना अटेम्प्ट? अटेम्प्ट तो निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो फिर तो छोड़ना तो ये हो जाएगा, तो अटेम्प्ट तो लेना ही था। तो क्या लगता है जैसे कि बिहार में आए दिन क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो इस बार क्या कुछ डर लग रहा है? अब ये तो अब आप लोगों के माध्यम से पता चलेगा। जो क्वेश्चन लीक हुआ है, हम लोग तो अंदर थे या सही तरह से हुआ, आप लोग मीडिया के द्वारा ही हम लोग को पता लगता है। नहीं, ऐसा कोई डर है कि क्वेश्चन लीक हो गया तो क्या होगा? आप लोग बतलाइएगा जो बाहर क्या हुआ है, क्योंकि बाहर का माहौल आप देखें, अंदर का माहौल हम देखें। हमको बतलाइएगा, हम क्वेश्चन बतलाएंगे कैसा क्वेश्चन था, क्या था। बाहर का सिचुएशन आपको मीडिया के जरिए हम लोग को न्यूज़ पहुंचेगा। सबसे टफ कौन से सब्जेक्ट? टफ कहिए जो मैथ था, कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो उलझाने वाला था, और फिजिक्स सेक्शन इजी था। फिर आप रखिए ज़्यादा सेक्शन मैथ से था, उसके बाद फिजिक्स से था, और उसके बाद जनरल आ जाता है। इस बारे में क्या बोलिएगा सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो बीएड सेक्शन के लिए जो हम भी एक बीएड अभ्यर्थी हैं, वैसे हम लोग जो है सो जो अभी माहौल है उसमें मॉक टेस्ट देने के लिए आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, हाँ सरकार क्या डिसीजन देगी उसके बाद ही ना फिर वो रिजल्ट घोषित करेंगे। रिजल्ट आएगा तो फिर हम लोग को जॉब मिलेगा, रिजल्ट नहीं आया तो फिर हम लोग वैसे रहेंगे। कहाँ से आए? हम लोग समस्तीपुर से आए हैं। तो आने में दिक्कतों का सामना करना? हाँ, आने में दिक्कत तो सामना करना पड़ा जी। तो जैसा कि आपने परीक्षार्थियों से सुना कि उनकी परीक्षा कैसे गई, बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे इस वीडियो पे हमें बताइएगा ज़रूर। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।